हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का लेक्चर नंबर वर्ल्ड ज्योग्राफी में 6 है। हम लोग इसके पहले 5 लेक्चर दे चुके हैं। इसके पहले जो 5वां लेक्चर मैंने दिया था वो मैंने दिया था किस पे, हमारा सौरमंडल एवं सूर्य के बारे में, यानी कि सूर्य के परिवार के बारे में मैं डिस्कस किया था डिटेल से। आपको बताया कि सूर्य के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया आपको। जैसा कि आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 में टॉपिक है सूर्य की संरचना, यानी कि विथ इमेज के माध्यम से आज हम लोग सूर्य की संरचना के बारे में देखेंगे। जैसे कि सूर्य की जो संरचना है, यानी कि सूर्य जो है उसकी 6 परतें हैं, 6 परतों के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे और विथ इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा सौरमंडल और सूर्य के बारे में मैंने पढ़ाया, यानी कि सूर्य के परिवार के बारे में बताया। उसमें मैंने बताया जो सौरमंडल है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सौर्य प्लस मंडल, यानी कि कहा जाए तो सूर्य का परिवार। और सूर्य के परिवार में मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट जो बताया था वो एक तारे का बताया था। एक तारे में मैंने सूर्य को लिया था। जैसा कि हमारा सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य को हम लोग पीला तारा, नीला तारा या युवा तारा भी कहते हैं, ठीक है। तो किसको कहते हैं, तो सूर्य को कहते हैं। जैसे कि सूर्य का जो एज है मैंने बताया कि एनसीईआरटी बुकों के माध्यम से देखा जाए तो 4.5 अरब वर्ष पुराना हमारा सूर्य है, और अदरवाइज जो बुक है उसमें दिया 4.7 अरब। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों आंकड़ा आपको याद करके चलना है, ठीक है। ये दोनों आंकड़ा आपको याद रखना है, 4.5 और 4.7। एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आता है, इन दोनों ऑप्शन में कोई भी मैच खा रहा है तो उसको क्या करेंगे, आप राइट करेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था 8 ग्रह, यानी कि सूर्य के जो परिवार है उसके 8 ग्रह भी सदस्य हैं। 8 ग्रह किसके सदस्य हैं, सूर्य के सदस्य हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी किसके सदस्य हैं, तो ये सूर्य का ही एक परिवार है, मतलब सूर्य का ही परिवार के एक सदस्य है क्षुद्र ग्रह भी। उसके बाद दोस्तों क्षुद्र ग्रहों की संख्या मैंने बताया था असंख्य संख्याएं होती है। क्या होती हैं, असंख्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद मैंने जो 4 पॉइंट बताया था खगोलकी के बारे में बताया था। क्या, खगोलकी में मैंने 2 चीजों को बताया था, धूमकेतु और उल्का के बारे में। और धूमकेतु और उल्का के बारे में मैं डिटेल से डिफाइन भी किया था, ठीक है। तो बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया था, जिसमें दोस्तों मैंने उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, सूर्य का व्यास, ठीक है। 6 पॉइंट उसके पास जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जो कि हमारा सूर्य जो दोस्तों है वो आकाश गंगा के केंद्र का, यानी कि ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। जो कि ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष, यानी कि 1 ब्रह्मांड वर्ष के बराबर लगते हैं इसका, मतलब सूर्य को एक चक्कर लगाने में ब्लैक होल का, यानी कि आकाश गंगा के केंद्र का। तो इतना चीजें मैंने इसके 5वें लेक्चर में बताया था। आज मैं डिस्कस करूंगा ओनली सूर्य की संरचना के बारे में, यानी कि सूर्य की 6 परतों के बारे में। सूर्य की जो 6 परत है विथ इमेज के माध्यम से मैं उसको बताऊंगा। और वो 6 परत क्या है, पहले उसका नाम आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों जो फर्स्ट परत आती है वो केंद्र आता है, यानी कि सूर्य का केंद्र है। केंद्र का क्या है, तो दोस्तों हर एक चीज का अपना एक केंद्र होता है। सेकेंड जो आता है दोस्तों वो विकिरण क्षेत्र है। क्या, सेकेंड जो आता है वो विकिरण क्षेत्र है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड आता है वो संवहनी क्षेत्र है। क्या, थर्ड आता है संवहनी क्षेत्र। दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट आता है प्रकाश मंडल। क्या आता है, प्रकाश मंडल, जिसे हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्या, फोटोस्फीयर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 5वां आता है वो वर्णमंडल आता है। क्या, वर्णमंडल, जिसे हम लोग एक नाम और जानते हैं क्रोमोस्फीयर के नाम से। क्या, क्रोमोस्फीयर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 6वां पॉइंट आता है वो कोरोना। क्या आता है, कोरोना, या इसी का एक और नाम है किरीट। क्या नाम है इसका, एक और नाम है किरीट।
तो यही दोस्तों 6 नाम से हम इसे जानते हैं, किसे, सूर्य की संरचना के। सूर्य की संरचना में पढ़नी है तो ये 6 पार्ट को हमको पढ़ना पड़ेगा। ये 6 पार्ट हम लोग जान गए तो सूर्य की संरचना के बारे में डिटेल से देख लेंगे। तो विथ इमेज के माध्यम से मैं बताऊंगा, एक एक परत को पहले बनाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले हम केंद्र की बात करें तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हर एक चीज का अपना एक केंद्र होता है। क्या? अपना एक केंद्र होता है। तो इसी तरह सूर्य का भी अपना एक केंद्र है। उसके बाद जो दूसरी परत आती है वो विकिरण क्षेत्र आता है, फिर संवहनी क्षेत्र आता है, फिर प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर आता है, पांचवें पे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर वाली परत आती है। उसके बाद छठवें नंबर पे जाता है कोरोना या किरीट आती है। अब कोरोना और किरीट दोस्तों ये क्या है, बहुत पतली परत है। और सबसे मोटी परत माना जाए तो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर वाली परत है। ये 300 किलोमीटर मोटी इसकी परत होती है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस से लगाए 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि इसे हम लोग कहे तो सूर्य का, नंगी आंखों से सूर्य का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। तो ठीक है, चलते हैं विथ इमेज के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। विथ इमेज के माध्यम से मैंने बताऊं तो दोस्तों ये जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य का ये क्या है, कोर है, यानी कि सूर्य का केंद्र है। अब सूर्य का जब ये केंद्र है तो दोस्तों जब सूर्य जानते हैं कि जब सूर्य की जब तीसरी परत, मैंने चौथी परत बताया प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, ये परत दोस्तों कितनी गर्म है, तो ये 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस इसके यहाँ का तापमान है। यानी कि चौथे परत का इतना तापमान है, तो जब सूर्य का केंद्र का कितना तापमान होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए सूर्य के केंद्र का कितना टेम्परेचर होगा। तो दोस्तों जो सूर्य है ना, सूर्य के केंद्र का जो टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना है, 15 मिलियन, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। क्या? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र का तापमान है। यहाँ दोस्तों नाभिकीय संलयन की क्रियाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रियाएं भी होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, नाभिकीय संलयन की क्रियाएं भी यहाँ पे होती हैं। तो फर्स्ट परत का मैंने बताया कि सूर्य की जो केंद्र है यानी कि सूर्य का जो कोर है उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे भी क्या होती है, नाभिकीय क्रियाएं भी होती हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रियाएं भी यहाँ पे होती हैं। सेकेंड परत जो आता है दोस्तों, वो सेकेंड परत है, ये सेकेंड परत। सेकेंड परत मैंने बताया कि विकिरण क्षेत्र है। क्या है? सेकेंड परत जो आती है दोस्तों वो विकिरण क्षेत्र है। अब विकिरण क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ये है विकिरण क्षेत्र। ठीक है, ये दोस्तों दूसरी परत है। ये क्या है, ये विकिरण क्षेत्र है। अब विकिरण क्षेत्र जो दोस्तों है, यहाँ पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। यहाँ से कौन सी किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें यहाँ से निकलती है। कहाँ से पराबैंगनी किरणें निकलती है, तो सूर्य की दूसरी परत यानी कि जिसे हम विकिरण क्षेत्र कहते हैं, वहां से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो परत आती है, थर्ड परत जो आती है उसके बारे में देखते हैं। ये हमारी थर्ड परत है और थर्ड परत को हम लोग संवहनी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या? थर्ड परत जो हमारी है इसको हम लोग संवहनी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संवहनी क्षेत्र। इसे हम लोग संवहनी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये हमारी कौन सी परत है, ये तीसरी परत है। ये हमारी कौन सी परत थी, तो ये पहली परत थी। तो ठीक है, संवहनी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी दोस्तों क्या निकलती हैं, यहाँ से भी धाराएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, यहाँ से भी धाराएं निकलती हैं, हमारी जलते गैस के फुहारे यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद बात आती है चौथी परत। चौथी परत मैंने बताया प्रकाश मंडल। दोस्तों ये जो परत होती है, चौथी परत जो होती है प्रकाश मंडल, ये चौथी परत है। ये चौथी परत जो होती है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊं तो ये हमारी क्या है, चौथी परत है। चौथी परत दोस्तों इसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या? इसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का है, या इसी को हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसी को हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का दोस्तों जो तापमान होता है, यहाँ का तापमान मैं पहले बताया हूँ 5500 डिग्री सेल्सियस से लगाए
दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान होता है। यानी कि सूर्य का जो यह चौथा परत है, यानी कि प्रकाश मंडल वाला परत है, यानी कि फोटोस्फीयर वाला जो परत है, वहाँ का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का क्या होता है तापमान। यहाँ पे कहा जाए तो जो सूर्य का जो हिस्सा हमें नंगी आंखों से, मतलब सूर्य का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि सूर्य का जो हिस्सा हमें नंगी आंखों से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। तो दोस्तों इतना चीज आपको समझ में आई, इतना चीज समझ में आई। तो यहाँ का एक और आती है कि ये जो परत है, सूर्य का जो ये परत है, चौथी परत है यानी फोटोस्फीयर, ये कितने किलोमीटर की मोटी है। तो दोस्तों ये 300 किलोमीटर मोटी है। क्या है, ये 300 किलोमीटर मोटी है ये परत, यानी कि फोटोस्फीयर वाली जो परत है वो 300 किलोमीटर मोटी है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो सौर स्पॉट बनते हैं वो सूर्य के किस हिस्से में बनते हैं। क्या सौर स्पॉट कहते हैं या सौर कलंक कहे। तो दोस्तों जो सौर कलंक है, पहले तो ये बता दें 300 किलोमीटर मोटी है, ठीक है, 300 किलोमीटर ये मोटी परत है, ठीक है, 300 किलोमीटर ये मोटी परत है। उसके बाद मैंने कहा कि जो सौर स्पॉट है वो सूर्य के किस हिस्से में बनते हैं। तो जो सौर स्पॉट कहे, सौर स्पॉट कहे या सौर कलंक कहे, ये किस हिस्से में बनते हैं, तो फोटोस्फीयर वाले हिस्से में बनते हैं। क्या ये दोस्तों क्या सौर कलंक होते हैं, सौर स्पॉट कहे या सौर कलंक कहे, ये फोटोस्फीयर वाले भाग में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वाले भाग में ये बनते हैं। या इनका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। किसका, ये जो सौर स्पॉट है। सौर स्पॉट कहाँ बनता है, तो वो फोटोस्फीयर वाले भाग में यानी कि प्रकाश मंडल वाले पार्ट में बनता है। इसका टेम्परेचर जो होता है सौर स्पॉट का वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद बात आती है पांचवा वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर के बारे में। तो ठीक है, देखते हैं वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर के बारे में। ठीक है, ये दोस्तों जो पांचवा परत है, ये जो पांचवा परत है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पांचवें परत को, ये हमारा पांचवा परत है। अब पांचवें परत को हम लोग वर्णमंडल क्या कहते हैं, वर्णमंडल, या इसी को एक नाम है क्रोमोस्फीयर। क्या, क्रोमोस्फीयर, ये दो नाम से इसे हम लोग जानते हैं। किस नाम से, तो वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दोस्तों वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, यहाँ ये परत क्या होती है ना, ये बहुत पतली परत होती है। क्या, ये बहुत पतली परत होती है। मान लीजिए ये 5 या 6 किलोमीटर की ये पतली परत होती है। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है इसमें भी जलती हुई गैस की फुहारे निकलते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे जलती हुई गैस के फुहारे निकलते हैं। ठीक है, जलती हुई गैस के फुहारे निकलते हैं। कहां से, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर वाले भाग में। इतना चीज आपको समझ आई। दोस्तों गैस के उड़ते जो प्रवाल होते हैं उस पे स्पिक्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्पिक्यूलर कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में आ गया, गैस के उड़ते प्रवाल को, गैस के उड़ते प्रवाल को स्पिक्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिक्यूलर कहते हैं। यहां से क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी बनाती है कि जलते हुए गैस के प्रवाल को क्या कहते हैं। क्या, जलते हुए गैस के प्रवाल को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं दोस्तों स्पिक्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिक्यूलर कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ ये क्वेश्चन याद रखिए कि गैस के उड़ते प्रवाल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिक्यूलर कहते हैं। और यहाँ पे जो फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल का जो वाला पार्ट है चौथा, ये 300 किलोमीटर परत मोटी होती है। ये बहुत मोटी वाला, सबसे मोटी परत जो सूर्य की वही है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर वाला। इसकी जो टेम्परेचर होती है 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे फोटोस्फीयर वाले भाग में कौन सा बनते हैं, सौर स्पॉट बनते हैं या सौर कलंक बनते हैं, जिनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना चीज आपको समझ आई, इतना चीज समझ आए तो ठीक है। देखते हैं छठवां परत क्या है। इसकी जो छठवां परत है
वो देखा जाए तो वो बहुत पतली परत है, जिसे हम लोग कोरोना या किरीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो होगा, ये सूर्य का कौन सा पार्ट है, ये सूर्य का छठवां है। सूर्य का ये छठवां पार्ट है। और छठवां में ये दोस्तों जैसे कि देखा जाए, ये बहुत पतली परत होती है। क्या होती है? बहुत पतली परत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे कोरोना या किरीट के नाम से जानते हैं। ऐसे दोस्तों हम देख नहीं सकते। क्या? इसे हम तब देख सकते हैं जब क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जब लगता है तब इसे हम देख पाते हैं। कब? सूर्य ग्रहण लगता है तब हम इसे क्या करते हैं, देख पाते हैं। इस परत को क्यों देख पाते हैं सूर्य ग्रहण? क्यों है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब हम इस परत को देख पाते हैं, यानी कि कोरोना वाले परत को। क्या मैंने कहा कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तब इस पार्ट हमको दिखाई देता है, यानी कि कोरोना और किरीट। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बताऊं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना में मैंने 6 पार्ट आपको बताया। केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर, कोरोना और किरीट के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने एक एक परत को लिया और एक एक परत को डिटेल से आपको बताया। फर्स्ट परत में मैंने लिया सूर्य का केंद्र, यानी कि सूर्य का कोर। सूर्य का जो केंद्र है वो दोस्तों 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है, और यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रियाएं भी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो कितने डिग्री सेल्सियस या कितने मिलियन डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे देगा 6000 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्या? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि जो सूर्य है और सूर्य का जो केंद्र है, क्या वहां पे नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हैं या नाभिकीय संलयन की घटना घटती है? हाँ, जाहिर सी बातें हैं, वहां पे नाभिकीय संलयन की घटनाएं घटेंगी। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे तापमान अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा या इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रियाएं घटेंगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो परत मैंने बताया, सेकेंड बारे में बताया विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र में दोस्तों परावैंगनी किरणें निकलती हैं। ये जो विकिरण क्षेत्र है, यहाँ से दोस्तों इस तरह करके क्या होती हैं, परावैंगनी किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? यहाँ से परावैंगनी किरणें निकलती हैं। यही परावैंगनी किरणें निकलती हैं यहाँ से। फिर उसके बाद मैं तीसरी परत बताया मैं संवहनी क्षेत्र। संवहनी क्षेत्र से भी दोस्तों मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होती हैं, धाराएं यहाँ से निकलती हैं, यानी गैस के उड़ते प्रवाल निकलते हैं। उसके बाद चौथा जो परत बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परत है। क्या है? जो प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर वाली परत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो सूर्य के जो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर वाला पार्ट है, उसकी मोटाई या उस परत की मोटाई कितनी है? तो उस परत की जो मोटाई है वो 300 किलोमीटर की है। आपसे पूछ ले कि सूर्य का कौन सा परत जो सबसे मोटा है, तो वो कौन सा है? फोटोस्फीयर वाली परत है। क्या है? फोटोस्फीयर का है या प्रकाश मंडल का है। कितनी मोटी है? तो 300 किलोमीटर है। उसके बाद आपसे पूछे कि सूर्य के प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर वाले पार्ट जो है या जो भाग है, उसका टेम्परेचर कितना है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, यानी कि तापमान है। फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ दे कि जो फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल है, यानी कि आपसे ये ना पूछ के आपसे पूछ दे कि सौर कलंक यानी सौर स्पॉट किस सूर्य के किस पार्ट में बनते हैं। सौर कलंक यानी या सौर कलंक है या सौर स्पॉट का है, ये सूर्य के किस पार्ट में बनते हैं? तो ये प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर वाले पार्ट में बनते हैं, और इनका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर होता है। उसके बाद जो लास्ट परत मैंने बताया, लास्ट नहीं 5वां परत बताया, वो वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर है। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, यहाँ से जो जलती हुई गैस के फुहारे निकलते हैं। क्या? यहाँ से भी जलती हुई गैस के क्या होते हैं, ये फुहारे निकलते रहते हैं, क्योंकि तापमान अधिक होगा तो गैसीय फुहारे निकलते रहते हैं यहाँ से। और दोस्तों गैस के जो उड़ते प्रवाल निकलते हैं यहाँ से, उसी को हम लोग स्पिक्यूलर कहते हैं।
तो यहाँ से क्वेश्चन आपको यूपीएससी बनाती है कि गैस के उड़ते प्रवाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, स्पीक्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीक्यूलर कहते हैं। उसके बाद जो छठवां परत आता है, छठवां परत मैंने बताया कि बहुत पतली परत है जो कोरोना या क्रीट कहते हैं। क्या कोरोना या क्रीट कहते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता, ये हमें कब दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब ये परत हमें दिखाई देती है। सूर्य की जो छठवां परत या सबसे पतली परत का है कोरोना या क्रीट है। ये कब दिखाई देती है, तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो इतना चीजें आपको समझ में आया, इतना चीज आपको समझ में आया। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।